যতক্ষণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা না দেবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত 100 দিনের কাজ ক্লিয়ার না করবে, আমরা মানুষকে 100 দিনের কাজ জব কার্ড হোল্ডারদেরই দেব, সেটার नाम হবে খেলা হবে। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति की लेडी बॉस कही जाने वाले ममता बनर्जी उर्फ दीदी की। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। दीदी एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स करती है। उनके पिता का नाम परमेश्वर बनर्जी और माँ का नाम गायत्री देवी है। ममता जब 17 साल की थी तब मेडिकल सर्विसेज की कमी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने साल 1970 में देश बिंदु शिशु विद्यालय से अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की थी और बाद में जोगम्या देवी कॉलेज से हिस्ट्री में बैचलर्स डिग्री हासिल की थी। ममता बनर्जी 15 साल की उम्र से ही पॉलिटिक्स में आ गई थी। जोगम्या देवी कॉलेज में उन्होंने कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की थी और कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग्स ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हराया था। शुरुआती समय में ममता ने लोकल लेवल पर पार्टी के अंदर कई सारे पद संभाले थे और उसी के साथ साथ उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में भी मास्टर की, फिर श्री शिक्षा यातन कॉलेज से ग्रेजुएशन की और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की भी डिग्री हासिल की। उनका पद कांग्रेस में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और साल 1976 से 80 तक उन्हें महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी चुना गया। फिर आया साल 1984 का जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में दीदी ने इतिहास रच दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराकर वह सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाली पहली शख्स थी। इसके बाद उन्हें इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। दीदी के जीवन में अनेकों मुश्किलें आया, लेकिन उन्होंने बिना डरे हर मुश्किल का सामना की। साल 1989 में एंटी कांग्रेस वेव के चलते ममता बनर्जी जनरल इलेक्शन हार गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी और 1991 में उन्हें दोबारा चुन लिया गया। ममता बनर्जी को 1991 में बनी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट मिनिस्ट्री और वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभालने का जिम्मा दिया गया। लेकिन साल 1993 में सरकार और उनके बीच एक मत न बनने के कारण वो धरने पर बैठ गई और अपनी जिद और अड़कपन के चलते 1996 में उन्हें मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया। 1997 तक ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच काफ़ी दूरियां आ गई थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर 1998 में सोमेंद्रनाथ मित्रा और मुकुल रॉय के साथ मिलकर उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की। इसके बाद साल 1999 में वो एनडीए के साथ शामिल हो गई और तब उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री संभालने का जिम्मा दिया गया। लेकिन 2001 में जब एक मैगजीन तहलका ने डिफेंस डील में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश किया, तब ममता बनर्जी ने एनडीए से भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया। हालांकि 2003 में दोबारा एनडीए के साथ वापस आ गई और 2004 में उन्हें कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया। ममता बनर्जी को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। साल 2005 में जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसानों से जबरन ज़मीन लेकर इंडस्ट्री को दिया जाने लगा था, तब ममता बनर्जी ने इसका जमकर विरोध किया था और किसानों को उनकी ज़मीन दिलाने में मदद कराई थी। और ऐसे ही और भी कई किस्से हैं जहां ममता बनर्जी ने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उनकी मदद कराई। साल 2009 के जनरल इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ शामिल हो गई। इस इलेक्शन में पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और ममता बनर्जी को दूसरी बार रेलवे मिनिस्ट्री संभालने का जिम्मा दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल इलेक्शन के लिए मिनिस्ट्री पद को छोड़ दिया। साल 2011 में ममता बनर्जी ने SUCI और NIC के साथ मिलकर 1977 से रूल कर रही कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस के क्षेत्र में
रिफॉर्म्स किए, जिसके चलते बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी उनके काम की तारीफ की थी। हालांकि ममता बनर्जी का नाम शारदा स्कैम, रोजवेली स्कैम, नारदा स्कैम, इमाम भट्ट कंट्रोवर्सी के साथ भी जुड़ता है। पॉलिटिशियन के साथ साथ ममता बनर्जी सेल्फ टॉट पेंटर और पोएट भी हैं और उनकी पेंटिंग